हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ आप श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण हमें ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। भगवत गीता क्या है? श्रीमती राधा रानी के आशीर्वाद से भगवान के द्वारा दिया गया एक ज्ञान या भगवान के द्वारा गाया हुआ एक गीत। अर्जुन को भगवान ने ये गीत सुनाया था, पर हम लोगों के कल्याण के लिए। इसलिए हमें यह गीत अवश्य श्रवण करना चाहिए और उस पथ पर चलना भी चाहिए जैसा भगवान इस गीत के माध्यम से हमें बता रहे हैं। तो भगवान ने अब इस 14वें अध्याय में क्या बताया हमें? इसका शीर्षक प्रकृति के 3 गुण। भगवान बता रहे हैं तीनों गुणों के बारे में, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जो व्यक्ति सतोगुण में अपने प्राण छोड़ देता है, मतलब जब उसने प्राण छोड़े उस समय सतोगुण की अवस्था में व्यक्ति था, तब वह उच्चतर लोकों की तरफ जाता है, उच्चतर लोकों में उसका जन्म होता है। जो रजोगुण में अपने प्राण छोड़ देता है वह धरती पर जन्म लेता है। जो तमोगुण में अपने प्राण छोड़ता है वह निम्नतर लोकों में जन्म लेता है। आज भगवान इस संदर्भ में और क्या बताएंगे, हम भगवान की वंदना करने के बाद वो सब जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। भगवान आज हमें और क्या ज्ञान देंगे इसके बारे में। न अन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यः चापरं वेत्ति मत् भावं सः अधिगच्छति। हरे कृष्णा। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। एपिसोड नंबर 46, उसमें भगवान बता रहे हैं जो भी होता है व्यक्ति के साथ उसका वास्तविक कर्ता प्रकृति है। इस अध्याय में भी भगवान यही बता रहे हैं, वास्तविक कर्ता जो है वो इंसान नहीं है, ना ही भगवान है। भगवान अथॉरिटी देते हैं प्रकृति को, प्रकृति वास्तविक कर्ता होती है, निमित्त होता है इंसान। जो भी हो रहा है वह इंसान के कर्मों की वजह से हो रहा है। जो हो रहा है वह प्रकृति कर रही है, मतलब करती प्रकृति है। जो तीनों गुणों से प्रेरित होकर इंसान ने कर्म किए हैं, उसके फल स्वरूप जो भी होना है वो प्रकृति करती है, लेकिन कारण बनता है जीव, जो जीव के कर्म होते हैं। भगवान साथ में कहते हैं जो यह जान लेता है इस बात को, जो अभी हमने डिस्कस की है, जो इस बात को जान ले, साथ में यह भी जान ले कि भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं, वह भव बंधन से मुक्त हो जाता है। अब 3 टर्म आई थी एक बार, गुणाधीन, गुणातीत, गुणाधीश। हम कौन हैं? गुणाधीन, मतलब हम गुणों के अधीन हैं। जैसे ये तीनों गुण हमसे करवाएंगे हम वैसे कर्म करते जाएंगे। गुणातीत मतलब जो गुणों से मुक्त है। शिव शंकर, भोलेनाथ, हनुमान जी ये गुणों से मुक्त है। तीनों गुण इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। भगवान श्री कृष्ण गुणाधीश हैं, मतलब गुणों के स्वामी हैं। श्री रामचरितमानस में भी इस बात का वर्णन हुआ है कि श्री राम इन तीनों गुणों से परे हैं। तीनों गुण श्री राम के इशारों पर नाचते हैं। महामाया श्री राम के इशारों पर नाचती है। अब श्री राम और श्री कृष्ण में तो कोई भेद है नहीं। वही बात भगवत गीता में हो रही है कि ये तीनों गुण भगवान के इशारों पर नाचते हैं। भगवान गुणाधीश हैं, मतलब गुणों के स्वामी हैं। यहाँ पर वही भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति यह जान लेता है कि मैं गुणाधीश हूं और इंसान गुणाधीन है, वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। गुणानेतानतीत्यात्रीन्
देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैः विमुक्ता अमृतमश्नुते। हरे कृष्णा। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भगवान कह रहे हैं ये जो तीन गुण हैं, सबसे नीचे तमो, उससे अच्छा रजो, उससे भी अच्छा सतो, इन तीनों गुणों में कुछ ना कुछ खामियां हैं, पर भगवान कहते हैं जो इन तीनों गुणों को लांघ लेता है, इन तीनों गुणों से ऊपर क्या है? ब्रह्म है, दिव्यता है, भगवान श्री कृष्ण है, पर ब्रह्म है। तो इन तीनों गुणों से ऊपर जो उठ जाए वो क्या होगा? वो जरा मृत्यु जन्म व्याधि इन सब से मुक्त हो जाएगा। वह जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा क्योंकि वह दिव्यता को प्राप्त हो गया है। वह इसी जन्म में अमृत का आस्वादन कर सकता है। अमृत कहाँ पर होता है? इन तीनों गुणों से ऊपर, जहाँ पे ब्रह्म है, जहाँ पर दिव्यता है, उसका टेस्ट व्यक्ति कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जो ये कथा सुनाते हैं ये तो कहेंगे ही, ये तो ऐसे ही बातें बोलेंगे, भला सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसमें क्या स्वाद, उसमें कैसी दिव्यता हमें मिलेगी। सोच कर देखिए, जब हमारी किसी चीज के प्रति, पदार्थ के प्रति इच्छा नहीं होगी तो क्या होगा? जब हमारी इच्छाएं नहीं रहेंगी तब हम गलत कार्यों में प्रवृत्त नहीं होंगे। हमारे सिर पर कोई प्रेशर नहीं रहेगा कि मुझे इतनी मेहनत करनी है, मुझे इतना कार्य करना है, इससे मेरी ये चीज पूरी हो जाएगी, इससे मेरी ये आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आवश्यकताओं की वजह से ही तो इंसान बंधा होता है इन कर्मों से। जब इंसान ने अपनी आवश्यकताएं ही छोड़ दी, सिर्फ और सिर्फ भगवान के सहारे वो बैठ जाता है कि मुझे तो सिर्फ भगवान का ही सहारा है और मैं सिर्फ भगवान के लिए ही कर्म करूंगा, तब उसका भय भी जाता रहेगा क्योंकि उसे कुछ खोने का डर नहीं रहा। वह भगवान को ही अपना सहारा मान रहा है और भगवान उसकी रक्षा करेंगे भी। सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है आवश्यकता। जब हम उस इच्छा को ही खत्म कर दें और भगवान के प्रति शरणागत हो जाएं, तब सोच कर देखिए कोई टेंशन नहीं रहेगी। टेंशन्स खत्म, आनंद शुरू। भगवान के प्रति हम समर्पित तो हमारा रस भी शुरू। वही भगवान कह रहे हैं, तो वह इसी जन्म में अमृत का भोग कर पाएगा। इसलिए अगर हो सके, जो व्यक्ति करते हैं उन्हें अनुभव भी होता है। जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, जो ब्रह्मचारी हमेशा तीनों गुणों से ऊपर उठने का प्रयत्न करते हैं और दिव्यता का आनंद वो महसूस भी करते हैं। पर जो गृहस्थ लोग होते हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई गुण आता रहता है। जैसे सतोगुण भी आ जाता है, रजो भी आ जाता है, तमो भी आ जाता है। कई बार कार्य करते करते कहीं पे गुस्सा क्रोध वगैरह आ जाता है तो तमोगुण का प्रभाव भी आ जाता है। गृहस्थ इन चीजों में फंसा रहता है और ब्रह्मचारी भी फंस सकता है इसमें, लेकिन फिर भी वह इन तीनों गुणों से ऊपर भी जा सकता है। पर इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। जैसा गृहस्थ के लिए नियम बनाए हैं उन नियम पर हम चल सकते हैं और भगवान का हम भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, हम भी दिव्यता को प्राप्त कर सकते हैं। करना क्या होगा? बस भगवान के 4 नियमों का पालन करना है और चैंटिंग करनी है। भगवान का ही हमें हर समय कीर्तन अपने मन में भी करना है, सामने भी करना है, जितना पॉसिबल हो सके तो हम दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। हरे कृष्णा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे अब अर्जुन कुछ कह रहे हैं। पहले भगवान बता रहे थे, अब अर्जुन एक प्रश्न करेंगे। अब देखते हैं अर्जुन क्या प्रश्न कर रहे हैं। अर्जुन उवाच कैलिंगः त्रीन् गुणानेतान् अतीतः भवति प्रभो किमाचारः कथं च तान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। हरे कृष्णा। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। हरे कृष्णा। भगवान ने तो बता दिया
कि जो इन तीनों गुणों को लांघ जाता है वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होगा। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु ये होगा कैसे? ये तो मैंने मान लिया, आप बता रहे हैं तीनों गुणों से ऊपर उठना चाहिए, मैं समझ गया कि हाँ उठना चाहिए, दिव्यता को भी प्राप्त हो जाएगा अगर वो तीनों गुणों से ऊपर उठ गया। पर ये होगा तो होगा कैसे? अर्जुन अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं। उसका आचरण कैसा होगा? जो व्यक्ति इन तीनों गुणों से ऊपर उठ गया उसका आचरण कैसा होगा? कैसे पता चलेगा कि ये तीनों गुणों से ऊपर उठ चुका है? अब ऐसे तो कोई भी व्यक्ति बोल देगा, जैसे आजकल कुछ ट्रोलिंग भी चल रही है, बच्चे भी अब संत बनने लगे हैं, वो भी कहते हैं कि मैं कृष्ण के साथ नहाता हूँ, बैठता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ऐसे ऐसे। अब ये कलयुग है, कलयुग में सब कुछ होगा। अर्जुन इस बात को पूछ रहे हैं कि हे भगवान बताइए तो सही उसका आचरण कैसा होगा, मैं जानू तो सही। वो कह रहा है कि मैं प्रकृति के तीनों गुणों से ऊपर हूं, देखते हैं कैसे ऊपर है। जो आप बताएंगे उसको परखने के जो टिप्स होंगे वो आप हमें दीजिए, कैसे हम पता लगा सके कि कोई व्यक्ति सत्य कह रहा है या असत्य कह रहा है। कोई अगर कहता है कि मैं आपके साथ खेलता हूं, मैं आपके साथ स्कूल जाता हूं, तो मुझे वो टिप्स बताइए जिससे पता लगा सके कि यह सत्य कह रहा है या असत्य है। क्योंकि जो तीनों गुणों से ऊपर उठेगा उसके साथ ही आप नहा सकते हैं या स्कूल जा सकते हैं, सबके साथ तो नहीं जा सकते। तो आप मुझे वो बताइए उसका आचरण कैसा होगा। ये एक बड़ा प्रश्न अर्जुन ने कर दिया है। कलयुगी जो संत होते हैं उनके ऊपर अर्जुन ने एक प्रश्न किया है। अब भगवान इसका हमें सही उत्तर बताएंगे, लेकिन हम वो उत्तर कल जानेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।